कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। एसी भी चल रहा है। ये बीपी की दवाई फिर से खाना भूल गए आप। बीपी फिर से बढ़ जाएगा तो? थैंक यू। निहार का कैबिन क्यों खुला है? इतनी सुबह लैंडलाइन में कौन फोन कर रहा है? हेलो, हाँ कौन? निहार, निहार उठ ना बेटा, तेरे पापा आ रहे हैं। उठ जा निहार। हाँ माँ, मैं दवाई ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आपने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया? तेरा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए इस पे फोन किया मैंने। सॉरी, मैं तुझे नींद से जगा रही हूँ, लेकिन अगर तेरे पापा तुझे यहाँ देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ। कब तक चलेगा ये लुका छिपी का खेल? शायद माँ सही कह रही है। इससे पहले कि रुचिता की वजह से दोनों बाप बेटे के बीच दरार पड़े, हमें ये साबित करना होगा कि रुचिता हमारे घर के लिए सही नहीं है। निहार सर पूरी रात घर नहीं आए। हेलो, हाँ मम्मी। सुबह से 3 बार फोन कर लिया। रुचि बेटा, तू अब जाके उठी है? बेटा, आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है, कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठती। तेरी 8 बज गए। सॉरी मम्मी, वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी तैयार होकर नीचे जाती हूँ। थोड़ा आराम से बोल। निहार जी उठ गए तो? मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने अपना? कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करते तुम? प्लीज मॉम, सुबह सुबह उस लड़की की शक्ल देखकर अपना मूड ऑफ नहीं करना मुझे। नई बहू खुद नीचे आएगी या रसोई लेकर उसके पास जानी पड़ेगी? खाटू श्याम जी का भोग बनाना है, उसकी रसोई की पहली रस्म करनी है। दादी जी, मैं बुला के लाती हूँ उसे। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। आई एम सॉरी माँ, वो आज आँख खोलने में थोड़ी देर हो गई। आगे से नहीं होगा ऐसा। होना भी नहीं चाहिए बेटा, घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। रुचिता, हमारे रिश्ते का नाम भले ही देवरानी जेठानी है, पर हमारे बीच रिश्ता बहनों वाला होगा, और बहनें पैर नहीं छुआ करती। रुचिता, वो निहार भैया को इनके दोस्तों ने रोक लिया था कल रात, इसीलिए नहीं आ पाए।
निहार भैया, आप भी जाके फ्रेश हो जाइए ना अच्छे से, तब तक हम रुचिता की पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला, बहुत कस के बांधा था मैंने गठबंधन। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो निहार गोयल को बांध सके। मुझे ऐसे बंधन तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। ख्याली पुलाव बन गए हो रुचिता, तो रसोई में जाकर खाना भी बना लो। जी। रुचिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए खाटू श्याम जी महाराज का भोग और हम सभी के लिए नाश्ता तुम अकेले बनाओगी, बिना किसी की मदद के। खाना बनाना तो आता है ना? जी दादी। तो फिर ठीक है, शुरू हो जाओ। ये क्या है रितु? दादी माँ, ये सब रुचिता ने ही मंगवाया था। एक्चुअली दादी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए पूजा करनी थी मुझे। माँ बाप ने सब सिखा कर भेजा है। वो तो सिखा कर भेजेंगी माँ जी, नहीं तो अपनी अच्छाई का दिखावा कैसे करती। लेकिन इस दिखावे से अग्नि परीक्षा पास नहीं कर पाएगी ये। अग्नि परीक्षा? हमारी बहू बनने का बहुत शौक है ना इसे। आज के बाद सपने में भी ऐसा सोचकर डरेगी है, तो बस देखती जा। ये क्या कर रही हो? जी माँ, वो मेरी दादी कहती हैं कि दूध ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो पूरे रसोई को ख़राब कर देती है उबल के, और एक नई बहू का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने रसोई में किसी तरह की बर्बादी ना होने दे, इसलिए मैं सबसे पहले दूध उबाल रही हूँ। वाह रुचिता, ये तो मुझे भी नहीं पता था। सीखी सिखाई बातों का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन बहू का असली ज्ञान तब पता चलता है जब वो ऐसे हालातों का सामना करे जिसके बारे में उसने सोचा तक ना हो। तुम्हें भी आज कुछ ऐसे ही टेस्ट देने होंगे ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि तुम में गोयल परिवार की परफेक्ट बहू बनने के गुण हैं। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसमें एक में पिसी हुई चीनी और एक में नमक है। बिना छुए बिना चखे बताओ कि किस में चीनी है और किस में नमक।
नमक और चीनी हर रसोई की नींव होती है और इसकी पहचान हर लड़की को होनी चाहिए। दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, कैसे पहचानूं? माँ, इसमें लेफ्ट वाले में चीनी है और राइट वाले में नमक। हाँ माँ, रुचिता बिल्कुल सही कह रही है। ये नमक ही है और वो चीनी। तुम भी कैसे पहचाना रुचिता? माँ, एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा। जी माँ। ये आटा है रुचिता, इससे तुम्हें प्रसाद की पूड़ियां बेलनी है, एकदम गोल और पतली। ना, बिना बेलन के। माँ, बिना बेलन के पूड़ी कैसे बनेगी? वो तो रुचिता ही बताएगी। पता नहीं ये दोनों तुम्हारे साथ ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे साथ तो ऐसी परीक्षा बिल्कुल नहीं ली थी। वक्त के साथ कुछ रीति रिवाज भी बदल जाते हैं भाभी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या हो गया? चल आया। हे खाटू श्याम जी महाराज, इस बैल बुद्धि को मेरे घर भेज दिया है। 26 साल से रसोई संभाल रही है, लेकिन काम आज भी ऐसे ही करती है जैसे 26 मिनट पहले शुरू किया हो। माँ जी, आज रुचिता की रसोई का पहला दिन है, बस इसी टेंशन में ये। रुचिता की चिंता मुझे भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि मैं खुद को जला दूं। अपनी बच्ची पर विश्वास रख, तेरे से 10 गुना ज्यादा समझदार है और तेरी तरह पहली रसोई में हलवा नहीं जला देगी। हाँ, तो कौन सा उसकी सास चूल्हे पे हलवा बनवाएगी उससे? हाथ ठीक हुआ? हाँ, थैंक यू माँ जी। थैंक यू से मेरा पेट नहीं भरेगा, है ना? रुचिता की रसोई के चक्कर में अपने घर की रसोई मत भूल जाना। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना, भूख लगी है मुझे। आप अंदर चलिए, लाती हूँ। यहाँ तो मुझे कभी कभी एक सांस ही भारी पड़ जाती है, और बेचारी रुचिता के सर पे तो सास के साथ साथ दादी सास भी है। माँ, मैंने सब अच्छे से तो किया ना? रिजल्ट तो माँ जी ही बताएंगी, वो भी आखिरी परीक्षा के बाद। और हाँ, तुम्हें खाटू श्याम जी महाराज के लिए खीर बनानी है, बिना चावल और चीनी के।
क्योंकि माँ को डायबिटीज है और मीठा चावल उन्हें मना है। आधे घंटे में भोग चढ़ना है, तब तक सब नाश्ते के लिए भी आ जाएंगे, इसलिए सब कुछ रेडी करके रखना। चले ना? बिना चावल और चीनी के खीर कैसे बनाऊं? आज अभी तक नाश्ता नहीं बना? तेरी सर्वगुण संपन्न बहू बना रही है नाश्ता। पिछले 1.5 घंटे से रसोई में है, लेकिन नाश्ता तो छोड़ो, अभी तक यहाँ पानी भी नहीं रख कर गई है। लगता है आज खाटू श्याम जी महाराज को सादे काजू और किशमिश का ही भोग लगाना पड़ेगा माँ। इतने लोगों के लिए पहली बार खाना बना रही है तो टाइम तो लगेगा ना माँ। रहने दे नरेश, अब इतनी भी वकालत मत कर उसकी। जो गलत है वो गलत है। जो लड़की रसोई नहीं संभाल सकती है वो सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकती है? लगता है आज तो दवाई भी खाली पेट ही खानी पड़ेगी। बाकी सब तो हो गया, लेकिन बिना चावल और मीठे के खीर कैसे बनाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। यार शादी हुई है तुम्हारे, 14 साल की उम्र कैद नहीं हुई है कि हर वक्त मुंह लटकाए घूम रहे हो। जब रुचिता आए तब उसके सामने ऐसे मुंह लटकाए मत घूमना, समझे? मेरी दवाई का समय हो रहा है, सबके चेहरे भूख से सूख रहे हैं, लेकिन अभी तक नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी के फैसलों में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से कुछ आपके लिए बनाकर लाती हूँ। वाओ, ये सैलेड तो कितनी स्टाइलिश है। आज तो मैं सारी सैलेड खाऊंगी। ये क्या है? ये आलू के छिलके हैं। घर में इसके पकौड़े बनते तो मैंने सोचा यहाँ भी बना दूँ। ये कौन सी अनोखी डिश है? मैंने तो आज तक नहीं सुना इसके बारे में। ये सब तो ठीक है, लेकिन भोग का क्या? उसमें क्या बनाया है तुमने?